अब आगे बात करते हैं हमारे खास सेगमेंट जन की बात को लेकर। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस है। जन की बात में इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। जब सूबे के मुखिया अपने बिजी शेड्यूल के बीच हर रोज 3 पौधे लगाकर पर्यावरण बचाने का संदेश दे सकते हैं, तो फिर हम और आप क्यों नहीं? कोई इनिशिएटिव हम क्यों नहीं ले सकते? क्या पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ एक्सपर्ट या स्कॉलर्स की है, हमारी और आपकी नहीं? तो चलिए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान का इस पर्यावरण दिवस को लेकर क्या कहना है। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज पौधारोपण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद यहां पर पहुंचे। खासतौर देखिए बच्चों के साथ यहां पर पौधारोपण किया जा रहा है। एनसीसी के जो छात्र हैं वो यहां पर नजर आ रहे हैं और एयरपोर्ट के पास खास तौर से आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो कैसे पौधारोपण कर एक संदेश देना है धरती को बचाने का, उसके संरक्षण का। पौधारोपण किया जा रहा है और वो खुद हमेशा बच्चों से भी अपील करते हैं कि अपने कोई भी शुभ अवसर हो उस दिन पौधारोपण करो। देखिए बच्चों के साथ आज पौधारोपण किया जा रहा है। वृक्ष लगाएं, कैसे पौधे लगाएं, पर्यावरण को बचाएं। और आज विशेष दिन का महत्व है और यही कारण है खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। बच्चों के साथ जब मुख्यमंत्री पहुंचते हैं तो वो एक अलग ही आनंद उनको मिलता है और यही अपील है कि अब लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। खासतौर से विश्व पर्यावरण दिवस है तो देखिए बच्चों के चेहरे पे वो इस बात है और खुशी नजर आ रही है कि वो भी इस आहुति में अपना साथ दे रहे हैं। सर, आज विश्व पर्यावरण दिवस पर खुद बच्चों के साथ पौधा लगा रहे हैं। नहीं, धरती बचाने का संकल्प ले रहे हैं और साकार कर रहे हैं। धरती बचाने का संकल्प ले रहे हैं, उसे साकार करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, अलग अलग संस्थाओं के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और सबका उद्देश्य यही है कि कैसे पर्यावरण को बचाना है। ऐसा यही कारण है कि खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम बच्चों के साथ पौधारोपण किया जा रहा है। अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। और अब जन की बात में बात करते हैं इंदौर के लोगों से। उनका पर्यावरण दिवस को लेकर क्या कहना है, चलिए सुनते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर की 2 अलग अलग साइट्स का वर्चुअल निरीक्षण किया है। एक तरफ सिरपुर तालाब और दूसरी तरफ यशवंत सागर। और स्वच्छता के बाद किस तरीके से इंदौर अब पर्यावरण संरक्षण को लेकर अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, आखिर जन का मन क्या कहता है और इंदौर की पब्लिक कैसे अब स्वच्छता के साथ साथ में पर्यावरण संरक्षण का भी संकल्प ले रही है। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर जन के मन की बात क्या है और कैसे इंदौर पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी अपने कदम आगे बढ़ाने की तरफ अग्रसर है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं? इंदौर ने हमेशा मिसाल पेश की है, चाहे स्वच्छता का मामला हो, फूड कल्चर का मामला हो और अब पर्यावरण संरक्षण की बात हो। कैसे इंदौर सर इस नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है? नए संकल्प के साथ तो बढ़ ही रहा सर, क्योंकि पर्यावरण तो बहुत जरूरी हो गया साहब। क्योंकि अगर स्वस्थ रहना है तो पेड़ों का लगना बहुत जरूरी है। मैं तो कह रहा हूँ छोटे से छोटा जिसका घर है उसको भी एक पेड़ को बड़ा कर देना चाहिए। हमने देखा पहले हमारे जो संस्कार ऐसे हैं कि कहीं भी मंदिर रहता है तो 3 पेड़ लगे रहते हैं। जैसे हमारे 2 बच्चे हैं वैसे 2 पेड़ भी बच्चों की तरह हमको अब करना पड़ेगा कि इंदौर को अब नया मिशन देके और पर्यावरण के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। हर घर में 2 पेड़ बहुत जरूरी है साहब। 2 लोटे पानी से भी पेड़ बड़ा हो जाता है। कैसे आप देखते हैं इंदौर इनिशिएटिव ले रहा है अब एनवायरनमेंट को लेकर? इंदौर अब स्मार्ट सिटी में भी आ चुका है और आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आप खुद देख सकते हैं कि पहले का 56 दुकान और अब का 56 दुकान एक ग्रीनरी में है और पर्यावरण हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा है। कोविड में हम खुद देख चुके हैं कि किस बीमारी से हम लोग आ चुके हैं, तो बीमारियां भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो हमारे हिसाब से एनवायरमेंटल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर हमारे घर में एक छोटा सा वृक्ष लगाना तो हमारे लिए ज़रूरी है और एनवायरनमेंट को हम सही रखेंगे तो हमारी हेल्थ भी सही रहेगी काफ़ी। कैसे आपको लग रहा है इंदौर ने स्वच्छता में मिसाल पेश की और अब युवाओं की बारी है? युवाओं की बारी है, उसके हिसाब से अगर हम देखा जाए तो हमको ट्रांसपोर्टेशन से लेके जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको भी हम ज़्यादा यूज़ करें ताकि जो पॉल्यूशंस वगैरह हो रहा है, इन्वायरमेंटल डिजीज़ बढ़ रही है, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि जो हम व्हीकल हैं हमारे कम से कम हम लोग यूज़ करेंगे तो पॉल्यूशन भी कम होगा। नॉइज़ पॉल्यूशन की बात है तो जब साउंड हो गया, हॉर्न हो गया, उसका हम कम से कम यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग स्मार्ट सिटी के लिए और आगे बढ़ेंगे। स्मार्ट सिटी के लिए आगे बढ़ेंगे और भी कुछ लोग हैं उनसे बातचीत हम करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप देखें। सर, कैसे देखते हैं आप इंदौर स्वच्छता के बाद में अब एनवायरनमेंट को लेकर भी आगे कदम बढ़ा रहा है? कितना जरूरी है पर्यावरण संरक्षण? बहुत जरूरी है पर्यावरण संरक्षण। अभी आप ही देख रहे हैं काफी लोग जागरूक हो चुके हैं इंदौर के लोग। जब से इंदौर स्वच्छता में 7वीं बार आ चुका है और निरंतर यही प्रयास है इंदौर की जनता का कि अभी आगे भी वो स्वच्छता में नंबर आगे बनाए रखें और पर्यावरण और पेड़ पौधों पे जागरूक होकर हर घर और बगीचों में पेड़ पौधे लगाएं। फिलहाल चुनौती तो काफ़ी है लेकिन अभी लोगों में आ रही है जागरूकता, काफ़ी आ रही है और लोग बिल्कुल हर ग्रुप और समाज और
हर चीज़ों में ये पर्यावरण के प्रति जागरूक हो चुके हैं और काफ़ी भूमिका है इंदौर की जनता की। सर आप क्या मानते हैं कितना जरूरी है एनवायरनमेंट? आप इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, लेकिन आप पर्यावरण को लेकर कितना काम करना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। पेड़ पौधे नहीं काटे जाना चाहिए, पहला। दूसरा, जहाँ भी पेड़ पौधे लगाने का अवसर मिले वहाँ लगाना चाहिए। सबको अपने अपने एरिया में सब जगह थोड़ा ग्रीनरी के लिए काम करना चाहिए। ये इनिशिएटिव आपको लगता है इंदौर कर दिखाएगा है? इस मामले में भी नंबर 1 हम लोग बने? 100% इंदौर के लोग सब कुछ कर सकते हैं। आप जैसे स्वच्छता में कर रहे हैं, और भी हमारा जो इंदौर है वो न्यू स्टार्टअप में सबसे आगे है, तो ऐसा इंदौर वाले सब कुछ कर सकते हैं सर। ऐसा कुछ भी नहीं जो इंदौर वालों के लिए नामुमकिन हो। इंदौर के लोग हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं, और जिस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 बना है, और उसी तर्ज पर अब एनवायरनमेंट को लेकर यानी कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी मिसाल जरूर पेश करेगा। इस बात की उम्मीद भी की जा सकती है। जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारेबंसल, न्यूज़ इंदौर। तो देखिए, इंदौर की जनता का तो कहना है कि स्वच्छता में जब अग्रणी हैं तो पर्यावरण संरक्षण के मामले में भी हम अग्रणी रहेंगे। लेकिन बिलासपुर के जन का क्या कहना है, वो कैसे पर्यावरण को संरक्षित करेंगे, सुनिए। पूरे देश में आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, पर क्या एक दिन इस दिवस को मनाकर अपनी जिम्मेदारी से लोग इतिश्री कर लेते हैं? यह जरूरत है कि इसे संकल्प लेकर हर दिन मनाया जाए। कुछ इन मुद्दों को लेकर आज जन का मन जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं। ये गार्डन है विवेकानंद उद्यान। यहाँ पर समाज सेवी संस्था है अर्पा अर्पण अभियान की ये जो टीम है, ये बिलासपुर में एक ऐसी जिम्मेदारी निभा रही है जो हर किसी को निभानी चाहिए। इन्होंने अर्पा के किनारे बंजर जमीन को हरियाली में बदल दिया है, और आप जब यहाँ पर आकर देखेंगे तो यहाँ का वातावरण बिल्कुल वातानुकूल हो गया है। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या समाज उस दिशा पर जा रहा है, जो अभियान इन्होंने छेड़ा है, इनके अभियान के साथ वो लोग जुड़ रहे हैं। तो सीधे तौर पर हमारे साथ श्याम दुबे जी हैं। श्याम दुबे जी, ये बताइए कि आज पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश भर में। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप फोटो को फेसबुक पे डालते हैं, व्हाट्सएप पे डालते हैं तो हरियाली वहाँ दिखेगी, पर आपको हरियाली अगर वास्तविकता में दिखना है और उसका फ़ायदा लेना है तो आपको ग्राउंड लेवल पे जाकर के पौधारोपण करना होगा। और कभी भी मेरा मानना है, चूँकि हम विगत अभी 7-8 सालों से पौधारोपण कर रहे हैं, तो हमको इस चीज़ का एहसास है कि पौधों को 1 साल तक विशेष रूप से संरक्षण और उसके स्वास्थ्य के प्रति आपको ध्यान देना होगा, तभी वो पेड़ बन पाएगा। अगर 1 साल तक आप किसी भी पेड़ को सुरक्षित ढंग से उसे पनपा देते हैं एक बच्चे की भांति, तो वो अपना ग्रोथ खुद ही कर लेता है। परंतु अगर आप सिर्फ पौधारोपण कर देंगे और उसके पश्चात अगर उसकी सुरक्षा और स्वस्थता के बारे में ध्यान नहीं रखेंगे, तो मेरा मानना है कि 99.99% पौधे आज जो पर्यावरण दिवस में लगते हैं वो नहीं रह पाते हैं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये जीवंत होते हैं पेड़ पौधे, तो आप अगर जब भी पौधे लगाएं तो आप मान के चलें कि आपने एक जीव को पृथ्वी पे रोपा है, तो उसकी पूरी जवाबदारी भी आपकी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो एक हत्या होती है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। सर, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और हमारा जो बिलासपुर जिला है वो वन संपदाओं से घिरा हुआ है, पर क्या आज वो स्थिति दिखाई देती है? उसको संरक्षित करने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए पर्याप्त प्रयास किए जा रहे हैं? वन विभाग से लेकर के सामाजिक संस्थाओं से लेकर के हर समाज के लोगों को और हर वर्ग के लोगों को, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, लड़का हो, लड़की हो, उनको पर्यावरण के लिए एकदम आगे आना ही होगा। मैं तो लगाता ही पौधे, देखरेख भी करता हूँ, पानी भी डालता हूँ, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो बस लगा लेते हैं और उसके बाद ध्यान नहीं देते हैं। किस तरीके से बदला है बिलासपुर का वातावरण? क्या यहाँ का क्लाइमेट हो गया है? और चूंकि लगातार देखा जा रहा है कि कंक्रीट के घने जंगल दिखाई दे रहे हैं वन वृक्षों के अलावा। सर जी, बिलासपुर मेरा जन्म स्थान है, दयालबंद मेरी पैदाइश है, तो इसलिए मैं तो मेरे ज़्यादा बिलासपुर शायद यहाँ जितने भी हैं मेरे ज़्यादा नहीं जानते होंगे। बिलासपुर इतना भरा पूरा वन संपदा से लेकर के पानी, जल, नदियाँ, इस नज़दीक से मैंने देखा है कि मतलब जिसको कुछ कहा नहीं सकता। आज सब कुछ खत्म है, नदी, नाले, तालाब, सब कुछ खत्म है। उसमें हम सब की गलती है। और चलिए अब जगदलपुर के लोगों की भी बात सुनते हैं कि आखिर पर्यावरण संरक्षण को वो किस तरह से देखते हैं।
वनाच्छादित क्षेत्र होने के बावजूद बस्तर में पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से पर्यावरण ने परिवर्तन लिया है, यह चिंता का विषय है। हमारे साथ कुछ लोग बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर किस तरीके के प्रयास होने चाहिए। जी बताएं भैया, पर्यावरण संरक्षण को लेकर कैसे प्रयास होने चाहिए? बस्तर में जो प्रयास हो रहे हैं, आप उससे संतुष्ट? देखिए, सबसे पहले तो पर्यावरण की जो निरंतर बिगड़ती स्थिति है उससे हम लोग सब चिंतित हैं और संतुष्टि का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। लगातार हर तरह से, चाहे ग्लोबल वार्मिंग की बात कर लें, चाहे पेड़ों की कटाई की बात कर लें या तापमान के बढ़ने की बात कर लें, हर तरह से जो पर्यावरण है वो बिगड़ रहा है और ये बहुत बड़ा काम है। इसमें सबको मिलकर काम करना चाहिए। जागरूकता लोगों में जरूरी है, मगर सरकार को चाहिए कि इसके लिए जो योजनाएं बनती है और उसमें जो काम होना चाहिए वो अगर बराबर होगा तभी लोग उसमें जुड़ेंगे और उसका फायदा है वो सब तक पहुंच पाएगा। आप बताएं, ग्लोबल वार्मिंग को आप कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं? इसको ध्यान में रखते हुए किस तरीके के काम होने चाहिए? आज विश्व में अब देख रहे हैं हर तरफ जलवायु परिवर्तन इतना ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण प्रकृति का जो एक नेचर था वो बदलते चले जा रहा है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम आधुनिकीकरण तो कर रहे हैं जरूर, उसके विरुद्ध वृक्षारोपण भी हो रहा है, परंतु ऐसा लगता है लोगों में जागरूकता की कमी के कारण क्या है, वृक्षारोपण हो जरूर रहा है परंतु उसका देखभाल सही तरीके से नहीं हो पा रही है। प्रकृति में परिवर्तन सीधे तौर पर छेड़छाड़ माना जाएगा। आप बताएं कितना ये घातक साबित हो सकता है? ये दुर्भाग्य है हम लोगों के लिए कि देखिए, आज़ादी के बाद कम से कम हम बस्तर को लेकर भी बोलें तो जो वनाच्छादित क्षेत्र है यहाँ से ही बहुत सारे जो हमारे खनिज संसाधनों का दोहन किया जाता है, जिसके लिए बड़ी तादाद में पेड़ों को काटा जाता है। लेकिन और जब शहरों को बसाया जाता है उसके एवज में पेड़ों को नहीं लगाया जाता है, जबकि पाषाण युग में भी आज से 100-150 साल पहले भी जब शहरों की बसाहट हुई थी तो प्री प्लानिंग तरीके से हुई थी। लेकिन अभी आज की डेट में देख लीजिए कि लगातार हम पिछले 20 साल का रिकॉर्ड निकालते हैं तो जो बस्तर में कभी 30-32 से ऊपर टेम्परेचर नहीं बढ़ता था वो 44 तक पहुंच गया है। तो इसके लेकर व्यापक जन जागरण की आवश्यकता है और वृक्षारोपण में समाज की भागीदारी की आवश्यकता है। ये सिर्फ सरकार के भरोसे या सरकार के बस की बात नहीं है। कोई भी सरकार तभी लापरवाह हो सकती है जब समाज के लोग सोए रहेंगे। मिनरल्स छत्तीसगढ़ में, बस्तर में काफी मात्रा में मौजूद हैं। ये जो है आशीर्वाद होना चाहिए था, लेकिन अब अभिशाप हो रहा है। बताएं भैया, कैसे देखते हैं? और ये अगर इसको लेके लगातार जो है पेड़ों का शरण होता है तो ये कितना घातक? ये स्वाभाविक है कि अपन कोई भी चीज का करते हैं तो परिवर्तन बोलते हैं, जैसे एक संसार का नियम है। तो अगर मिनरल रिसोर्सेस यहाँ पर बहुल मात्रा में है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े हमारे एनएमडीसी से लेके सब हैं, इनको भी एक चाहिए कि इन लोग भी अपना पर्यावरण के सुधार के लिए, साथ ही आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए जितना हो सके अपना तरफ से सहयोग करके, और बल्कि हर व्यक्ति, हर समाज और हर एक जो युवा वर्ग है हमारे, इन लोग सब एक शपथ लें कि हम लोग अपने तरफ से एक पेड़, 1 या 2 जितना हो सके उसको लगाएं और आने वाली हमारी जो पीढ़ी है, जो पर्यावरण के कारण जो घातक ग्लोबल वार्मिंग और इस सब की सब तरफ की अपन दुर्दशा देख रहे हैं, उससे हमारा बस्तर, जिसमें कि सभी प्रकार के आप देखेंगे औषधि पौधे, सभी प्रकार के जितने जो वृक्ष हैं, सभी प्रकार के मिनरल रिसोर्सेस, उसके बावजूद अगर किसी प्रकार की हमारी दुर्दशा हो रही है तो उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम सब स्वयं हैं। सामाजिक सहभागिता जो है वो कम है और ये भी चिंता का विषय है। जी भाई साहब, आप बताएं, ये कितना जो है चिंता है इस बात को लेकर? सामाजिक सहभागिता कम, बहुत ज़्यादा कम है। ये सिर्फ कागजों में दिखाई दे रही है। लगता है कि सिर्फ कागजों में ही पौधरोपण किया जा रहा है और धरातल पे देखा जाए तो शून्य है। आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत घातक है, जिससे सरकार को सबक लेना चाहिए और धरातल जमीनी स्तर पर इसका कार्य होना चाहिए। तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण को लेकर जन की बात में आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने बताया है कि कैसे हमें पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। और ये केवल बातों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए हमें और आपको, हम सभी को अब गंभीर होना होगा, वरना इसके काफी दुष्परिणाम हमें और आने वाली पीढ़ी को भुगतने पड़ सकते हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए इवनिंग अपडेट।